नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रीट एग्ज़ाम 2025। सिर्फ अंतिम 5 दिन आपके पास बचे हैं। अब 5 दिनों में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या ना के बराबर पढ़ा है तो कैसे रीट पात्रता परीक्षा पास करें। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है फिर भी हम आपको एक दो ट्रिक बताएंगे जिससे आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा पात्रता परीक्षा पास करना। लेकिन अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या ना के बराबर पढ़ा है और आपको अब लगता है कि अब पात्रता मैं कैसे क्लियर करूंगा और मौका चला जाएगा, वापस पात्रता 1 साल से होती है, कभी कभी 1 साल से ज़्यादा भी वक्त लग जाता है, तो आपके पास सुनहरा अवसर भी चला जाएगा। और आगे अगर कोई रीट की वैकेंसी, मेन की वैकेंसी भी है एक, वो भी आप नहीं दे पाते हैं अगर पास नहीं होते हैं तो ये मौका आप जाने मत दीजिए हाथ से। मैं इसमें पूरा आपको बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो आप अंतिम 5 दिनों का यही टारगेट रखिए कि कम से कम थोड़ा बहुत रिवाइज ही करें, बाकी ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर ना डालें। अब जितनी तैयारी करनी थी कर ली। अगर ज़्यादा तैयारी वाले आप स्टूडेंट हैं तो अब आप कम कर दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि अब आप अगर ज़्यादा कभी कुछ और पढ़ेंगे तो वो पहले वाला भी आप थोड़ा भूलने लगेंगे। तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए, बाकी नॉर्मल आप पैनिक ना करिए और मस्त रहिए। अब 5 दिन आपके लिए आराम करने के लिए है। लेकिन अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या ना के बराबर पढ़ा है तो अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। अब आप सिलेबस पूरा कवर नहीं कर सकते अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। 5 दिन में आप कुछ ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अब पास होना है तो सिर्फ ट्रिक से ही पास हो सकते हैं। क्या ट्रिक है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि रीट में माइनस मार्किंग नहीं है, एक तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा मैं बता देता हूँ दोस्तों, सरल तरीका बता देता हूँ अगर आपको रीट की पात्रता पास करनी है तो। जैसा कि आपको पता होगा कि जीके और हिंदी जो आती है, बाल विकास और जीके जो आपका आता है, उसमें आप पास होने की अच्छी ट्रिक लगा सकते हो। जैसे कि जीके का क्या होता है कि आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज सभी को होता है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, वो आपके अगर आप वहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके वो तो सही हो जाएंगे अपने आप ही, वो उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में ऐसा है दोस्तों, बाल विकास कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। और इस ये पात्रता की परीक्षा है तो इसमें वैसे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास का भी आप जो गांवों में रहते हैं स्टूडेंट, उनको तो ज़्यादा नॉलेज है बाल विकास, क्योंकि वो देखते हैं हर चीज़ अपने समाज में क्या से होता है, बालक की बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, वो क्या क्या हरकतें करता है, उनसे संबंधित ही क्वेश्चन बनते हैं। तो उनके लिए मैं नहीं मानता हूँ कि खासकर लड़कियों के लिए तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो तो घर में रहती है तो देखती ही हैं ऐसी ऐसी चीज़ें क्या क्या होता है। और दूसरी बात करें, आप सब्जेक्ट की बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो आपके लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना ही चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में तो अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है तो अभी पीछे से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है। आपके अड़चन आएगी थोड़ी सी संस्कृत में, आपको इसमें डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। सब्जेक्ट जिनके संस्कृत है उनके तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत में आपको ऐसा करना है कि अगर आपने तैयारी नहीं भी की है तो अब आप उसको ज़्यादा गौर मत कीजिए, क्योंकि आगे आपके वो ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, सिर्फ पात्रता में काम आने वाला है। तो संस्कृत में आप थोड़ा सा, अगर आप नॉर्मल नॉर्मल जो भी आपके अगर बच्चे भाई बहन हैं छोटे कोई भी, उनकी जो किताबें हैं एक बार उनको थोड़ी सी आप पुरानी किताबों को पढ़ लें तो उनमें से कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 5वीं 6ठी 7वीं की जो किताबें हैं उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं संस्कृत में व्याकरण के। तो उनमें थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए, होता है तो बाकी वो नहीं करना है आपको। और अब तो यही है कि आप थोड़ा सा करंट जो है वो भी एक बार थोड़ा सा 5 6 दिन का, आप जो पिछले 20 दिन का जो करंट है वो थोड़ा सा आप उसमें देख लीजिए मेन मेन क्या है। उनमें से आपके एक दो क्वेश्चन बने, एक दो नंबर आ भी सकते हैं अच्छे। पासिंग मार्क्स की आप इसमें ज़्यादा उम्मीद रखिए, क्योंकि ज़्यादा नंबरों की उम्मीद रखोगे तो कुछ पर मतलब नहीं है। पास होना है सिर्फ, ज़्यादा नंबर का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं आगे। और माइनस मार्किंग नहीं है, जितने आपको पहले आ रहे हैं वो सही कर लीजिए। बाद में आप तुक्का भी लगाए ना तो तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना है, तुक्का भी आपको थोड़ा सा ट्रिक से लगाना है। मैं वो ट्रिक भी आपको बता देता हूँ तुक्का लगाने। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं,
तो 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही समझ में आ जाता है, चाहे आप बहुत कम भी पढ़े हुए हैं ना, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो होने ही नहीं है, क्योंकि वो तो उससे कोई संबंधित ही नहीं होते हैं। तो 2 तो आपके वैसे भी कट हो गए। अब बात रहती है कि बचे हुए 2 ऑप्शन में से तुक्का हो रहता है। अगर बचे हुए 2 ऑप्शनों में कोई भी बी ऑप्शन का बचा हुआ है तो आप वो बी कर दीजिए। ज़्यादातर जैसा मैंने कई बार ये ट्रिक यूज़ ली है, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो मैं तुक्के वाले को लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके बचे हुए ऑप्शन में बी ऑप्शन है तो बी लगाइए। बी या सी का ज़्यादा चांस रहता है कि वो आंसर होता है उसका। ये तुक्के की एक ट्रिक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 100% तो मैं इसको श्योर नहीं कह सकता, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आपके पास यही 100% आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी रीट में 5 दिनों की, अंतिम 5 दिनों की स्ट्रेटेजी। और जो भाई स्टूडेंट हैं उनकी अच्छी तैयारी है, उनको मेरा तो यही कहना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अब 5 दिन आप किताब की तरफ बहुत ही कम देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लीजिए, बाकी ज़्यादा लोड मत दीजिए, क्योंकि पेपर वाले दिन आपके दिमाग फ्रेश रहना ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना के लाऊंगा, तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।